हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक सावला आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जो लोग भी जीएसटी नंबर के बारे में जानते हैं या जीएसटी के बारे में जानते हैं, शायद वो लोग ये भी जानते होंगे कि जब भी एक डीलर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने जाता है तो उसको दो चॉइसेस मिलते हैं। या तो वो अपने आप को एज अ नॉर्मल डीलर रजिस्टर करे या तो वो अपने आप को एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर करे। इस वीडियो में हम लोग कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों को भी ये कन्फ्यूजन था कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम किन लोगों के लिए अवेलेबल है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, क्या हमें कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन सारे सवाल और कन्फ्यूजन के जवाब मिल जाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहला सवाल कि हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन जा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल तो है लेकिन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अपने कुछ लिमिट और रेस्ट्रिक्शंस है। ये स्कीम खासकर छोटे डीलर्स के लिए बनाया गया है, स्मॉल डीलर्स के लिए बनाया गया है। अ टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो रुपीज 1.5 करोड़ कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। यानी कि ऐसे लोग जिन लोगों का सालाना टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम होगा, वही लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं, एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पर ये लिमिट 1.5 करोड़ के बदले 75 लैक्स का है। मतलब अगर आप उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपका टर्नओवर का लिमिट जो है वो सिर्फ 75 लैक्स का होने वाला है। 75 लैक्स है उससे कम का टर्नओवर होगा तो ही आप एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एज अ नॉर्मल डीलर ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। इनमें आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है कौन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कुछ ऐसे भी बिजनेस है जिनको कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। वो कौन कौन से बिजनेस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला बिजनेस है, अगर आप आइसक्रीम या फिर पान मसाला या फिर टबैको मैन्युफैक्चरर है तो आप लोगों के लिए ये कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को एज अ रेगुलर डीलर ही रजिस्टर करना पड़ेगा, आप एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट करना चाहता है, यानी कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है, इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करना चाहता है, उन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। ये कंपोजिशन स्कीम सिर्फ विद इन द स्टेट बिजनेस, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए ही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डीलर जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, अगर वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही बिजनेस करेगा तो ही वो एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर कर सकता है। अगर वो महाराष्ट्र के बाहर भी बिजनेस करना चाहता है तो वो एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर नहीं कर सकता। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, उन लोगों के लिए ये कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। और आखिरी रेस्ट्रिक्शन है, बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो लोग एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा अपने गुड्स सप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए भी कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, उन लोगों को भी एज अ नॉर्मल जीएसटी ही रजिस्टर करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को अवेल करने के कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहला कंडीशन है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय अ डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर हो तो आप अपने परचेजेस के ऊपर या फिर अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो भी आपने जीएसटी पे करा है, अगर आपके परचेजेस के ऊपर किसी ने आपको जीएसटी वाला बिल दिया हुआ है तो उस पे किए हुए जीएसटी का आप क्रेडिट नहीं ले सकते एट द टाइम ऑफ पेइंग योर जीएसटी लाइबिलिटी। ये क्रेडिट अवेलेबल होता है नॉर्मल डीलर्स को जो एज अ नॉर्मल डीलर रजिस्टर हुए हैं। वो लोग अपने हर परचेजेस और अपने हर एक्सपेंसेस जिनके ऊपर भी उन्होंने जीएसटी पे किया है, जो बिजनेस के लिए यूज हुआ है, वो सारे पे किए हुए जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेइंग ऑफ देयर जीएसटी लाइबिलिटी। बट ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी कंपोजिशन डीलर्स को अवेलेबल नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन है, द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स
नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल, यानी कि कंपोजिशन डीलर में सिर्फ वैसे लोग ही रजिस्टर हो सकते हैं जो लोग ऐसे गुड्स में डील कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वैसे गुड्स के ऊपर वो लोग डील करके कंपोजिशन डीलर रजिस्टर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और इसलिए अगर आप अल्कोहल में डील कर रहे हैं तो फिर आप कंपोजिशन डीलर नहीं बन सकते। अगला कंडीशन है द टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजैक्शंस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जैसे कि कंपोजिशन स्कीम में जो लोग रजिस्टर होते हैं उन लोगों के टैक्स रेट जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट के मुकाबले थोड़े अलग होते हैं। एक रिड्यूस्ड रेट के ऊपर उनको टैक्स पे करने का फैसिलिटी दिया हुआ होता है। बट जब ऐसे लोग किसी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले ट्रांजैक्शन में फॉल करते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उन वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा, ना कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ जीएसटी के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगला कंडीशन है इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस सच एज टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी, ग्रोसरी एक्सेट्रा अंडर द सेम पैन, they must register all such businesses under the scheme collectively or opt out of the scheme। जैसा कि हम लोग को पता है कि जीएसटी जो है पैन बेस्ड नंबर है, और जब भी कोई बंदा एज अ कंपोजिशन डीलर अपने आप को रजिस्टर करता है, अपने पैन को एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर करता है, तो अब उसके पैन पे वो जितने भी अलग अलग तरीके के बिजनेस चला रहा है, अलग अलग बिजनेस चलाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर वो एक बिजनेस को एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर करता है तो उसको अपने उस पैन के ऊपर जितने भी और भी बिजनेसेस है उन सारे बिजनेसेस को एज अ कंपोजिशन डीलर ही चलाना पड़ेगा। या तो वो सारे बिजनेस को एज अ कंपोजिशन डीलर चलाए, या तो वो सारे बिजनेस को एज अ नॉर्मल डीलर चलाए। वो ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ बिजनेस को एज अ कंपोजिशन डीलर चलाए और कुछ बिजनेस जो कि वही सेम पैन पर रजिस्टर्ड उनको एज अ नॉर्मल डीलर चलाए। ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगला कंडीशन द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और signboard displays prominently at the place of business on every bill of supply issued by him। यानी कि जैसे ही कोई डीलर एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर होता है तो ये उसका ड्यूटी है कि वो सबको नोटिफाई कर दे कि वो एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, और इस वजह से उसको अपने द्वारा इशू की हुई हर नोटिस या फिर लगाए हुए हर तरीके के साइन बोर्ड, नेम बोर्ड, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर जहां पर भी वो अपना नाम लिखता है, या फिर अपने जो भी बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करता है अपने कस्टमर्स को, उन सारी जगहों पर उनको लिखना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जिससे वो सारे लोगों को पता चल सके कि ये एक कंपोजिशन डीलर है और एक नॉर्मल डीलर नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कैसे करना है। तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के दो तरीके हैं। अगर आप नए डीलर और आप पहली बार ही जीएसटी नंबर ले रहे हो और आपको एज अ कंपोजिशन डीलर ही अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है, तो जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो एप्लीकेशन भरते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको वहाँ पर पूछा जाता है कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ कंपोजिशन स्कीम। आपको उस पर टिक करना है, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपका जीएसटी नंबर आएगा वो एज अ कंपोजिशन डीलर ही आएगा। और जो लोगों ने ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले रखा है और हो सकता है उन्होंने पहले से एज अ रेगुलर डीलर जीएसटी नंबर लिया हो, तो वैसे लोग को अगर कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना है या फिर कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो वो लोग को जीएसटी CMP 02 फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके जीएसटी के पोर्टल के ऊपर। और ये करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ये इंटीमेशन जो है बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर देना होगा। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके बिगिनिंग में उनको ये इंटीमेशन दे करके अपने आप को एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर ऑनलाइन होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द जीएसटी रेट्स फॉर अ कंपोजिशन डीलर। जैसा कि हम लोग को पता है कि कंपोजिशन डीलर जो होते हैं वो लोग रिड्यूस्ड रेट पे जीएसटी पे करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल जीएसटी रेट्स जो एक नॉर्मल डीलर को एप्लीकेबल होते हैं वो सारे रेट्स कंपोजिशन डीलर को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उनके अलग रेट्स होते हैं। तो उनके रेट्स देख लेते हैं। रेट्स को तीन अलग अलग तरीके के बिजनेसेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला तरीके का जो बिजनेस है वो लोग जो लोग मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर है, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो तो आप लोगों का जो रेट होने वाला है वो है 0.5% CGST, 0.5% SGST, यानी कि टोटल 1% आपको जीएसटी पे करना होगा। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, लेकिन ध्यान रखिए रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग अल्कोहल एज अल्कोहल इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी येट।
तो अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड हुए हो, तो आपका जीएसटी रेट होने वाला है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल 5% आपको पे करना होगा। और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो उस केस में आपका जीएसटी रेट होने वाला है 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल 6% जीएसटी लाइबिलिटी आपको पे करनी होगी। तो ये है रिड्यूस्ड रेट, स्पेशल रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपोजिशन डीलर। नॉर्मल डीलर्स के लिए ये रेट एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए अलग रेट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम? लोग कंपोजिशन स्कीम में क्यों जाएं और उनके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है? तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज और बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत कम कंप्लायंसेस हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं बीइंग अ कंपोजिशन डीलर। जैसे कि रिटर्न्स की बात करें तो नॉर्मल डीलर्स को हर महीने GSTR 3 भी फाइल करना होता है। एक रिटर्न होता है जो नॉर्मल डीलर्स के लिए, विच इज टू बी फाइल्ड एवरी सिंगल मंथ। बट इफ अगर आप कोई कंपोजिशन डीलर हो, अगर आपने एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको हर महीने रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, यानी कि साल में सिर्फ 4 बार आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे, जिसे कहते हैं क्वार्टरली रिटर्न। सेकंड जो आपको एडवांटेज है वो है कोई भी आपको बुक्स या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस के या फिर बिल्स वगैरह मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल डीलर को ये सब मेंटेन करके रखनी पड़ती है, लेकिन एक कंपोजिशन डीलर को बुक्स या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इनवॉइस भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन डीलर जीएसटी वाला इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। उन लोगों को जीएसटी लगा हुआ इनवॉइस इशू नहीं करना होता है, क्योंकि वो लोगों को एज अ कंपोजिशन डीलर टैक्स पे करना होता है, जिसपे उनको इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है। लोअर टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है, जैसा कि हम लोग ने अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया कि कंपोजिशन डीलर के जो टैक्स रेट्स है वो अलग है रेगुलर टैक्सेस रेट के मुकाबले, और वो काफ़ी रिड्यूस्ड रेट पे उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कंपोजिशन डीलर के लिए। अब देखते हैं अगला सवाल, जो कि है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कुछ नुकसान भी है, तो उनको भी देख लेते हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस। द डीलर इज बार्ड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, बीइंग अ कंपोजिशन डीलर आपको अपना बिजनेस जो है विद इन द स्टेट तक ही रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर आपको स्टेट के बाहर किसी और के साथ बिजनेस करना है तो आपको एज अ रेगुलर डीलर रजिस्टर करना होगा। बीइंग अ कंपोजिशन डीलर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को कैरी नहीं कर सकते, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकते। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, बीइंग अ कंपोजिशन डीलर आपने जो भी कुछ परचेज किया हो या जो भी कोई एक्सपेंसेस इनकर करे हो, चाहे वो जीएसटी पे करके ही क्यों ना करे हो, चाहे आपके बिल में परचेज के या एक्सपेंस के बिल में जीएसटी क्यों ना लगा हो, बट वो भरे हुए जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकोगे अपने जीएसटी लाइबिलिटी को पे करने के दौरान। वो जीएसटी का आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बिकॉज आप कंपोजिशन डीलर, और कंपोजिशन डीलर को वैसे ही लोअर रेट पे टैक्स पे करना होता है, और इस वजह से उन लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई गई है। तीसरा डिसएडवांटेज है द टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल एंड गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल। अगर आप एज ए कंपोजिशन डीलर रजिस्टर हुए हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में बिजनेस नहीं कर सकते जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि अल्कोहल हो गया। और आप ई कॉमर्स पोर्टल के द्वारा भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको ई कॉमर्स पोर्टल द्वारा बिजनेस करना है तो आपको एज अ रेगुलर डीलर रजिस्टर करना होगा जीएसटी में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल रही हो और आपके सारे सवाल और कन्फ्यूजन के जवाब आपको मिल चुके हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।